नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार गुप्ता। आप लोगों को स्वागत करता हूं कैरियर बाबा पे। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ट्रिगोमेट्री का सेशन चल रहा है। ट्रिगोमेट्री का सेशन में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे आइडेंटिटीज़ के बारे में, आइडेंटिटीज़ का 3 फार्मूला और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी देखेंगे हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो। जो वीडियो पीछे नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो ट्रिगोमेट्री के सेशन पे के ऊपर, तो उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का सम होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है। साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। 1 आया कैसे, उसे दिखा दें। तो P का स्क्वायर कितना हो जाएगा? P स्क्वायर। H का स्क्वायर H स्क्वायर, आगे क्या है? B स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा H स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? H स्क्वायर के बराबर होता है। तो H स्क्वायर को H स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड फार्मूला 3 है आइडेंटिटीज से, और इस 3 फार्मूला से भी दो फार्मूला का उद्गम होता है, जैसा कि यहाँ पे देखना है। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर का सिर्फ वैल्यू पूछा जाए तो ये प्लस उधर चला जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा जाता तो साइन स्क्वायर को फिर उधर ले जाना पड़ता, तो साइन स्क्वायर माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर A हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूला और बनता। सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A, यहाँ पे ध्यान देना है, साइन को माइनस है, विजिबल हो रहा है ये। सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कितना बता रहे हैं? 1। तो सेक स्क्वायर का अगर वैल्यू पूछा जाए तो ये माइनस में है, टेन स्क्वायर माइनस में है, इधर चला जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। उसी तरीके से अगर टेन स्क्वायर का वैल्यू पूछ दिया जाता, टेन स्क्वायर का, तो 1 को इधर लाना पड़ता, तो टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता? 1 इधर आएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो मेन फॉर्मूला आपका कौन सा हुआ? ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, और ये फॉर्मूला हो गया थर्ड नंबर का। कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू पूछें, कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू पूछें तो आप क्या बताएंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर कॉट स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा? 1 इधर माइनस में आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर के साथ -1, कॉसेक स्क्वायर A, कॉसेक स्क्वायर A माइनस 1। तो ये 3 फार्मूला से इतना सारा फार्मूला बना। ध्यान क्या देना है? ये फार्मूला को, ये फार्मूला को और ये फार्मूला को। उसके बाद कंसेप्ट में क्या आता है कि अगर A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, A और B कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री, तब साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं है, होना चाहिए क्या? पिछले आइडेंटिटीज के बारे में क्या बताएं कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इक्वल टू 1 है।
क्योंकि ए और बी कौन सा एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि 10 का कम्प्लीमेंट्री कौन होगा, तो बोलेंगे 80, कॉस 80, ये लिख सकते हैं, क्योंकि 10 और 80 मिलके क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। इसका मतलब 10 और 80 क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन किसके इक्वल होगा, कॉस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी है, और ए और बी कौन सा एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ए और बी कौन सा एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ए और बी अगर कम्प्लीमेंट्री है तो साइन स्क्वायर बी की जगह पे, साइन स्क्वायर बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। 10 का कम्प्लीमेंट्री 90, तो बी का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, ए हो जाएगा। बी का कम्प्लीमेंट्री ए हो गया, तो साइन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं कॉस की जगह पे साइन 90 माइनस 80, 10, 80 लाना था तो 10, यहाँ पे कॉस 90 माइनस 10 लिख सकते हैं इसको, और कोस 90 माइनस 10 क्या होगा, साइन 10 होगा। तो ये बराबर है, यानी साइन बी और कॉस ए आपस में बराबर कब होगा, जब कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री का सम का बराबर होगा। तो फॉर्मूला में क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि अगर ए और बी दो एंगल 90 डिग्री के सम के बराबर हो तो साइन स्क्वायर ए और कॉस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू कितना होगा, सम 1 होगा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर ए है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ए और बी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉस किसके बराबर होगा, साइन के बराबर। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब देखिए ये दोनों मिलके क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पिछला आइडेंटिटी से ये देखने को मिला कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा अगर कम्प्लीमेंट्री होगा तो। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, साइन 43 डिग्री और कॉस 47 डिग्री। कल का क्वेश्चन में बता रहे थे कि अगर ये दोनों एंगल जोड़कर देखा जाए और 90 डिग्री के बराबर है तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, यहाँ 43 है, यहाँ 47 है। अगला कंसेप्ट में क्या है, 43 है 47। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में 43 को रहने देंगे या फिर 47 को रहने देंगे, दोनों में से किसी एक एंगल का वैल्यू रहने देंगे और बाकी एक को चेंज कर देना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 43 डिग्री और कॉस 47 डिग्री। अगला में है कॉस 43, कॉस 43 और साइन 47 डिग्री। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे साइन 43 और 43 47 आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉस 47 के जगह पे, कॉस 47 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्या लिख सकते हैं, 43 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और साइन तभी इक्वल हो सकता है जब एंगल क्या हो, कम्प्लीमेंट्री हो। तो 47 का कम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 43 हो गया। 47 में कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 43। अब साइन 43 और साइन 43 मिलकर क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर 43 बनाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है। कॉस 47 का जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 43, क्योंकि 47 43 क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉस किसके इक्वल होता है, साइन का। साइन किसके इक्वल होता है, कॉस का। तो साइन 43 और साइन 43 इसके प्लेस पे ये आ गया, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, इंटू में यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर 43। अब आगे नेक्स्ट वाला देखेंगे, कॉस 43 और यहाँ पे साइन 47 है। हम किसका वैल्यू को रखें, 43 को, तो 43 यहाँ पे रहने देंगे और 47 को चेंज कर देना है। अब साइन है तो किसके बराबर होगा, कॉस के बराबर होगा। 47 है तो उसका कम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 43 के बराबर होगा। क्लियर है। तो कॉस 43 और कॉस 43 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 43, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल दिए। अब यहाँ पे देखने को क्या मिला कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है। तो अभी क्या बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया।
तो सिर्फ एंगल को पहचानिए और कौन किसके बराबर है उसको सॉल्व कीजिए। और इस आइडेंटिटीज से क्वेश्चन था, कल का कम्प्लीमेंट्री एंगल में कुछ छूट गया था, तो ये आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन छूट रहा था, तो पहले हम आइडेंटिटीज का फॉर्मूला बता दिए, उसके बाद इसके बेस पे क्वेश्चन कैसा आता है वो बता दें। नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33। अच्छा, अभी फॉर्मूला क्या पढ़े आप, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, 1 पढ़े। तो कोसेक के साथ कॉट होना चाहिए, यहाँ कोसेक के साथ क्या है, टेन, ठीक है। और एंगल अगर जोड़कर देखा जाए तो 57 में 33 ऐड करेंगे तो ये 90 के बराबर है, यानी कि एंगल कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो tan किसके बराबर होगा, कॉट के बराबर होगा, और 33 है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इसका कितना होगा, 57 हो जाएगा, यानी कि और स्क्वायर है तो यहाँ क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। तो tan स्क्वायर 33 की जगह पे हम कॉट स्क्वायर 57 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बताया गया था पहले कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो tan किसके बराबर होगा, कॉट के बराबर। कब ऐसा होगा, जब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। तो 33 का कॉम्प्लीमेंट्री 57, tan किसके बराबर, कॉट के बराबर, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। अब यहां से देखेंगे यहाँ क्या है, कोसेक स्क्वायर 57 प्लस कॉट स्क्वायर 57, यहाँ माइनस है 57 माइनस 57, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 1 हो गया, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 10 और कॉट स्क्वायर 80। 80 और 10 कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया, यानी कॉम्प्लीमेंट्री दिख गया। सेक स्क्वायर है और यहाँ पे होना चाहिए क्या, tan स्क्वायर, क्योंकि कंसेप्ट में आइडेंटिटीज का फॉर्मूला में क्या पड़े, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। लेकिन सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है मतलब कि यहाँ पे tan होना चाहिए, तो tan लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर है स्क्वायर दे सकते हैं। 80 है तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 80 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 10 होगा। तो कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर में चेंज हो गया। अब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, अब दोनों का एंगल कितना हो गया, 10 10 हो गया। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 10 डिग्री का वैल्यू, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना लिख देंगे, 1 हो गया, आपका आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL 23 का एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है। साइन स्क्वायर 54 प्लस साइन स्क्वायर 36 बाई कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सिर्फ देखिए, अभी 54 प्लस 36, 54 और 36 जोड़ के कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या है, साइन स्क्वायर। तो अभी हम बताए थे कि जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, 54 और 36 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ऊपर का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। उसी तरह अभी बताए थे कि अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये तो पूरा 1 हो गया। नेक्स्ट साइन स्क्वायर 67, ये अकेला, तो साइन स्क्वायर 67 का साइन स्क्वायर 67 रहने देंगे, इसको कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए यहाँ पे इंटू में है, तो कॉस 67 है और यहाँ पे साइन 23 है। इधर देख रहे हैं कि 67 का वजूद है, तो इधर भी क्या करेंगे, 67 का वजूद रहने देंगे, यानी कॉस 67 है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन को, साइन 23 को क्या लिख सकते हैं, कॉस, और 23 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 67 होगा। बोलिए हाँ या ना। कॉस 67 है और साइन 23 है, तो साइन 23 की जगह पे हम कॉस 67 लिख सकते हैं। अब कॉस 67 इंटू कॉस 67, ये दोनों मिलकर
क्या बना देगा, कॉस स्क्वायर बना देगा। तो इधर प्लस से प्लस देखें पहले, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर 67। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंगल वही है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और इधर क्या है 1, तो 1 और 1 मिलके क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, देखने में टफ लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन, ध्यान देंगे। 5 cos स्क्वायर 72, 5 cos स्क्वायर 18 माइनस 21 बाई 7 साइन स्क्वायर 25 प्लस 7 साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस 1। अब यहाँ पे देखें कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे cos स्क्वायर 72 डिग्री है और आगे में 18 डिग्री है, तो 72 और 18 क्या हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब 72 का कम्प्लीमेंट्री कौन है, 18 है। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 72 और cos स्क्वायर 18 रहता तो इसका वैल्यू 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों में से 5 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर 72 और आगे क्या बचेगा, cos स्क्वायर 18। नेक्स्ट है -21 बाहर में लिख दिया। नीचे क्या देखने को मिल रहा है, नीचे देखने को मिल रहा है कि 25 और 65 ये दोनों जुड़कर क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। इसका मतलब ये भी कम्प्लीमेंट्री है। साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 होगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री है तो साइन साइन के साथ ही 1 हो जाता है। यहाँ पे 7 क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस 1 है, प्लस 1 दे दिए। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू साइन स्क्वायर 72 और cos स्क्वायर 72 और cos स्क्वायर 18, तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है तो 1 हो जाएगा। तो इधर 5 है इंटू 1 माइनस 21 है तो -21, नीचे में कितना होगा 7 इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 25, यहाँ 65 होगा, और ये स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना हो गया, 7 इंटू 1 प्लस 1, सॉल्व कर देंगे आंसर हो जाएगा। 5 को 5 से 5 को 1 से करेंगे, 5 1 जा 5, 21 में 5 घट जाएगा तो 16 5 21, और नीचे कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, यानी कि वैल्यू कितना हो गया, -2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, और बहुत ही आसानी से ये क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ये 2021 का क्वेश्चन सीजीएल में है। √3 tan 60 माइनस है और tan 30 माइनस है, यहाँ पे 90 वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा कि 60 माइनस ए दिया हुआ एंगल में कितना दिया हुआ है, 60 माइनस ए दिया हुआ, और इसका एंगल कितना दिया हुआ है, 30 माइनस ए, 30 माइनस ए। अब अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी 90 डिग्री के बराबर है। तो प्लस करने पर क्या हुआ, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, प्लस, तो प्लस ए और माइनस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90, यानी कि ये एंगल जो दिया हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसी प्रकार से नीचे 45 प्लस ए और 45 माइनस ए, तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये ए से ए कैंसिल हो गया तो 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90 हो गया। यानी नीचे भी क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बस इसी को तो पकड़ना था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर दिख गया तो क्वेश्चन आसानी से बन गया, ठीक है। अब देखिए √3 है, √3 लिखें,
tan एंगल में है, tan एंगल में है। कल का क्वेश्चन बताए थे tan A इंटू tan B का वैल्यू कितना होता है 1। कब? जब A प्लस B कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। ये कंसेप्ट कल बताया गया था। कॉट में क्या होता है cot A प्लस इंटू cot B, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये दोनों कल का कंसेप्ट में बताया गया था। तो tan A इंटू tan B इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि A प्लस B 90 डिग्री है। उसी तरह tan इस पूरे एंगल को रखिए A और इस पूरे एंगल को रखिए B, तो ये दोनों एंगल का सम कितना है 90, यानी कि कम्प्लीमेंट्री है। तो tan A इंटू tan B इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो √3 इंटू कितना हो गया 1। नीचे में साइन स्क्वायर एंगल में जो भी है प्लस साइन स्क्वायर एंगल में जो भी है, मान लिया साइन स्क्वायर x है और साइन स्क्वायर y है, ठीक है। साइन स्क्वायर क्या है x और साइन स्क्वायर क्या है y, और x और y क्या है, ये दोनों एंगल आपस में कम्प्लीमेंट्री है। तो साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इधर वैल्यू कितना हो गया √3, सिर्फ इसका आंसर हो गया और ये √3 आंसर। तो एक लाइन में इसका सॉल्यूशन हो पाया, ठीक है। अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर ला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कंसेप्ट रखना है tan A इंटू tan B इक्वल टू 1। कब? जब 90 डिग्री हो। साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इक्वल टू 1 और √3 आ गया, √3 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 8 डिग्री साइन 82 डिग्री। 8 और 82 मिलकर कितना बन रहा है 90 दे रहा है। 8 और 82 मिलकर 90 दे रहा है। इधर 72 और 18 मिलकर कितना दे रहा है 90 दे रहा है। और 25 और 65 मिलकर क्या दे रहा है 90 दे रहा है। CGL मेंस 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे। 8 और 82 मिलकर 90, कॉस प्लस साइन है, कॉस प्लस साइन है। तो अगर इसको हम 8 रखें, इसको हम क्या करें 8 रखें, तो cos 8 लिखना पड़ेगा। साइन 82 के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा cos 8। तो cos प्लस cos क्या हो जाएगा 2 cos 8 डिग्री। और इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 82 को हम लिख सकते हैं cos कितना, तो 82 का कम्प्लीमेंट्री कितना 8। क्लियर है, ये इसका हो गया। बीच में क्या है प्लस, सेक 8 है और cos 82 है। 8 का अस्तित्व रहने दे रहे हैं, तो इधर भी क्या करेंगे सेक 8 का 8 रहने देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। cos सेक 82 है, तो cos सेक 82 किसकी जगह पे लिख सकते हैं क्या सेक 8 डिग्री। कितना लिख सकते हैं सेक 8 डिग्री, क्योंकि cos सेक का 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, ठीक है। तो सेक 8 डिग्री। नीचे क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री इसके साथ ये हो रहा है। तो यहाँ 72 है, यहाँ 18 है, और होना चाहिए क्या कॉट स्क्वायर। तो tan स्क्वायर 18 की जगह पे tan स्क्वायर 18 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 18 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा 72 लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया कॉट स्क्वायर आ गया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो ये मिलकर क्या बना दिया 1। उसी तरह से ये और ये मिलकर क्या बना देगा 1 बना देगा। तो पहले एक साथ लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री, फिर माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। तो tan स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर कितना 72, और ये मिलकर क्या बनाएगा
कोसेक स्क्वायर 72 माइनस कॉट स्क्वायर 72 इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65, 25 और 65 90 डिग्री दे रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ऊपर में आइए, कॉस 8 और कॉस 8 कितना हो जाएगा, 2 कॉस 8, सेक 8 और सेक 8 कितना हो जाएगा, 2 सेक 8। नीचे क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 प्लस इसका वैल्यू 1, तो ऊपर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और कॉस और सेक बचा। अच्छा ये बताइए, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस और सेक का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम x का रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या देगा, 1 देगा ना। तो उसी तरह से कॉस 8 और सेक 8 मिलकर क्या देगा, 1 देगा। तो 4 इंटू कितना हो गया, 1, और नीचे कितना हो गया, 1 1 2, 2 से कट जाएगा, 2 टाइम्स में, तो आंसर कितना हो गया इसका, 2। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन था और आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बन गया ये। सीपीओ 2020 का एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। साइन स्क्वायर 42 और प्लस 5 साइन स्क्वायर 48, तो एंगल से मतलब है, तो एंगल यहाँ पे, एंगल यहाँ पे दिखा, जुट कर कितना हो गया, 90 हो गया। उसी तरह से एंगल नीचे दिख रहा है 57 यहाँ पे और 33 यहाँ पे, तो 57 और 33 जुट कर कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 है, 5 रखने देंगे। नीचे आइए, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, लेकिन यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन लेना पड़ेगा, और इसका दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो 5 इंटू 1 -17 है, -17, ठीक है। इसमें से 5 और इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर 57 और कॉस स्क्वायर 33, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5 और 1 कितना हो गया, 6, 5 एकम 5 -17, तो 5 -17 कितना देगा वैल्यू, -12 देगा। कितना देगा, -12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12, 6 से कटेगा तो कितना हो गया, -1/2। ये माइनस नीचे है, उसको ऊपर लिख सकते हैं, तो -1/2 इसका सही आंसर हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, वैल्यू रखना था। 2 साइन स्क्वायर 38 52, यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट दिया हुआ है, 38 का 52 के साथ, देखिए 38 और 52, 8 2 10, 5 3 8 1 9, ठीक है। 64 का 26 के साथ, 4 6 10, 6 2 8 1 9, ठीक है। और इधर 64 का अस्तित्व है। यहाँ पे ध्यान देना है कि इधर अकेला में कौन पड़ गया, 64, तो इधर से जब चेंज करेंगे तो 64 इसको इसमें 64 में रखेंगे या 26 में रखेंगे, तो 64 में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ वैल्यू कंबाइन कर जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिया। साइन स्क्वायर 38, साइन स्क्वायर 38, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, अगर सेक 52 है, सेक कितना है, 52 डिग्री है, और 52 का कम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 38 होता है, तो सेक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि पढ़े हैं सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए सेक और कॉसेक क्या होगा, बराबर होगा। तो सेक 52 के जगह पे 52 का कॉम्प्लीमेंट्री 38, सेक के जगह पे कॉसेक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सेक स्क्वायर 52, तो सेक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, और स्क्वायर है तो क्या रखेंगे, स्क्वायर। 52 है तो 52, सॉरी 52 है तो 52 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, 38, ठीक है। यहां तक सॉल्व हो गया। उसके बाद इसमें देखिए 64 और 26, साइन 26 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 64, साइन 26 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 64। 26 और 64 क्या है, 90 मिलके बन रहा है। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो कॉस 64 और कॉस 64, प्लस है बीच में, प्लस देंगे, कॉस 64 इंटू कॉस 64 क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 64,
और इधर क्या है प्लस साइन स्क्वायर 64। आपको क्या करना है, इसका वैल्यू 64 है इसलिए 64 में रहने दिया, 26 में रखेंगे तो फिर वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा। नीचे क्या है 23 tan स्क्वायर 23 और 23 का कम्प्लीमेंट्री 23 है क्या, तो बोलेंगे नहीं है। तो उसके बाद 23 का कम्प्लीमेंट्री कहाँ देखेंगे 67 में देखेंगे, यहाँ से ये मिल रहा है, ठीक है। और कॉसेक का कॉट के साथ देखेंगे। तो कंसेप्ट में क्या पड़ा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन इस सेक में अगर इसको देखा जाए तो एंगल सेम नहीं है, ठीक है। तो इस tan स्क्वायर का चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, tan की जगह पे कॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉट। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और 23 है तो उसका कम्प्लीमेंट्री कितना होगा 67 होगा। अब आगे इस कॉट की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो कॉट के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट के जगह पे हम लिख सकते हैं tan। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे। 23 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा 67 होगा। आगे लिखेंगे माइनस सेक स्क्वायर 67 है, इसको चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 67 में ला चुके हैं हम इधर। उसके बाद माइनस कॉसेक स्क्वायर 67। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट कितना देता है 1 देता है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो 2 इंटू कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64। कॉस स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64 यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हो गया। नीचे आ जाइए, नीचे में क्या गड़बड़ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, जबकि फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और ये अपोजिट में है, माइनस जिसको होना चाहिए वो प्लस है और जो प्लस होना चाहिए उसको माइनस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो कॉसेक स्क्वायर का क्या होगा माइनस में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस है और इसका वैल्यू कितना था 1 था, तो 1 का क्या लिखेंगे -1। माइनस अगर कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर 67 और कॉट स्क्वायर 67, माइनस में होना चाहिए प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो उल्टा है तो यहाँ क्या करेंगे -1 लिखेंगे। उसी तरीके से सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये माइनस वाला प्लस में प्लस वाला माइनस में, उल्टा है। सेक स्क्वायर माइनस में नहीं होना चाहिए और tan स्क्वायर माइनस में होना चाहिए, तो उल्टा है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और वो भी कैसा 1 होगा -1 होगा। सॉल्व करेंगे 2 + 1 कितना हो गया 3, और नीचे -1 -2 यानी कि -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही आंसर। -3/2, ये माइनस को कहाँ लिख सकते हैं ऊपर लिख सकते हैं, तो -3/2, ठीक है। कॉसेक 39 और कॉस 51, कॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं। 51 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा 39 लिख दिए। कॉसेक और साइन, कॉसेक और साइन मिलकर मल्टीपल में क्या देता है 1 देता है, प्लस tan 21 और 69, तो 21 और 69 90 हो रहा है। आगे देख रहे हैं कि अकेला में कौन है 21 है, तो इधर किसको रखना है 21 को रखना है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो कॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं tan और 69 की जगह पे 21, तो tan 21 और tan 21
tan स्क्वायर 21 हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, 21 है तो 21। फिर से कंसेप्ट वही आ गया, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस वाला प्लस है और प्लस वाला माइनस है। यहाँ पे कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों को माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पे -1 क्यों लिख रहे थे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए। तो इसका पूरा वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ये -1, इधर क्या था, प्लस था तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। तो ये 13 क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एसएससी सीपीओ का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, तो ये सब क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री में देखा गया है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री में छूटा हुआ था, इसलिए सोचे कि उसको पहले कवर कर ले, उसके बाद ही आगे हम क्या करें, बढ़ें। मैक्सिमम मिनिमम का क्लास भी होगा। उसके बाद चैप्टर अब 2 से 3 दिन का रहा है। टोटल 6 पार्ट हो चुका है इस क्लास को लेकर, टोटल 6 पार्ट हो गया है। प्ले लिस्ट चेक कीजिए, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, पार्ट बाय पार्ट करके है, तो आप शुरू से ही देखें। बेसिक से स्टार्ट किया गया है, 0 लेवल से स्टार्ट किया गया है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। आप अचानक से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद है कि थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन अगर सीरीज से देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और इसी तरह से पढ़ते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू व्यूअर हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखा गया है कि ट्रिगोमेट्री का फर्स्ट क्लास जो था उसमें से सीधे 400 व्यू था, अचानक से व्यू घटते जा रहा है। इसका मतलब कि आप लोग क्लास कर रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और सब्सक्राइबर जितना जल्दी कंप्लीट हो और मोटिवेशन के साथ काम किया जाए, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया क्लास मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।